आज है 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। बोर्ड परीक्षा में 90% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी ये सुविधा। बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग के द्वारा आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ऐसे बच्चों का चिन्हांकन कर उनके पालकों से चर्चा कर उनसे इस संबंध में अनुमति लेने जिला शिक्षा अधिकारी प्रभास बघेल ने बीईओ, बीआरसी और जिले के सभी स्कूल के प्राचार्यों को निर्देशित किया है। डिप्टी सीएम साहब की समीक्षा बैठक। बस्तर में दिसंबर तक पूरा होगा जल जीवन मिशन कार्य। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण और नगरीय प्रशासन व विकास विभाग सहित बीजापुर जिले में विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। 24 गांव में बनेगा मिनी स्टेडियम। 12,29,76,000 रुपए की मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में मिनी स्टेडियम के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। वर्क ऑर्डर भी जारी हो गई। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और मनरेगा के तहत जिले के 24 गांव में मिनी स्टेडियम बनाने की स्वीकृति मिली। इस परियोजना के लिए 12,29,76,000 रुपए स्वीकृत किए गए। इंतजार होने वाला है खत्म। जल्दी शहर की सड़कों में दौड़ेंगी ई बस। संभवतः आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर ये सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए कलेक्टर ने बिजली सब स्टेशन और चार्जिंग पॉइंट बनाने और सेवा शुरू करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार जल्द ही सिटी बस भी शहर पहुंच जाएंगी। जानकारी के अनुसार ये चार्जिंग पॉइंट और बसेस को चार्ज करने के लिए 2500 किलोवाट के विद्युत सब स्टेशन की स्थापना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिले में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। विभिन्न विभागों में बम्पर भर्ती। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों में बम्पर भर्ती की जाएगी। 25 नवंबर को जनपद कार्यालय बलरामपुर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बलरामपुर जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 25 नवंबर को जिला स्तरीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जनपद कार्यालय बलरामपुर में सुबह 11 से 3 बजे तक किया जाएगा। 31 दिसंबर तक संपत्ति कर का करें भुगतान। 4% तक मिलेगी छूट। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100% राजस्व वसूली के लिए सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। राजस्व वसूली के लिए नगर निगम के द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक संपत्ति कर के भुगतान में 4% की छूट करदाताओं को दी जा रही है। राजस्व वसूली के लिए नगर निगम की टीम राजस्व अमला के द्वारा घर घर जाकर संपत्ति कर, जल कर, समेकित कर की वसूली के अलावा कार्यालय के राजस्व विभाग में भी करों का भुगतान हेतु राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। 19 राउंड में होगी वोटों की गिनती। शाम 6 बजे तक घोषित होंगे दक्षिण के रिजल्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार में होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। करीब आधे घंटे बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीन के लॉक खोले जाएंगे। 19 राउंड में गिनती पूरी होगी। चुनाव में 30 उम्मीदवार होने की वजह से अंतिम नतीजे घोषित करने में शाम 6 बजे तक का समय हो जाएगा। शराब की बोतलों पर चला पुलिस का बुलडोजर। रायपुर एसएसपी के सामने 33,000 लीटर अवैध शराब को किया गया नष्ट। रायपुर पुलिस ने गुरुवार को 33,000 लीटर से अधिक अवैध शराब को नष्ट किया। माना थाना के कंपाउंड में शराब की बोतलों के ऊपर रोलर कोस्टर चलाया गया। इस दौरान रायपुर एसएसपी रायपुर संतोष सिंह और एडीएम देवेंद्र पटेल, एएसपी कीर्तन राठौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भूपेश बघेल बोले, नगरीय निकाय चुनाव टालना चाहती है सरकार। 5 साल से पहले चुनाव कराना जरूरी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। बघेल ने कहा कि संविधान के मुताबिक 5 साल से पहले चुनाव कराना जरूरी है। गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024-25 जिला स्तरीय पंथी नृत्य दलों से प्रविष्टियां 27 नवंबर तक आमंत्रित। गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव वर्ष 2024-25 आयोजन के लिए आगामी 27 नवंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि जिला स्तर के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इच्छुक जिला स्तर के पंथी नृत्य दलों समूहों को प्रस्तुत प्रविष्टियों के साथ ही अनुसूचित जाति लोक कला दल का पूर्व विवरण, अनुसूचित जाति वर्ग में अपनी पारंपरिक कला के माध्यम से चेतना जागृत करने और सामाजिक उत्थान के लिए यदि कार्य किए गए तो इसका विवरण प्रस्तुत करना होगा।
देर रात एसएसपी ने थाना प्रभारियों की लगाई क्लास। राजधानी में लगातार हो रही अपराधों को लेकर एसएसपी संतोष सिंह ने देर रात अपराध समीक्षा बैठक ली। मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। उन्होंने शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली। रायगढ़ में अब सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन की पढ़ाई होगी। स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 3 नए कोर्स शुरू होंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी दी। इसके अनुसार एमएम जनरल सर्जरी में 7 सीट, एमडी पीडियाट्रिक्स में 4 सीट और एमडी जनरल मेडिसिन में 5, यानी कुल 16 सीटें बढ़ेंगी। डीपीएम कलेक्टर धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। गौरेला पिंडरा मरवाही की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने मरवाही अनुविभाग के धान खरीदी केंद्र लड़केनी, सिवनी और बंशीताल सहित जिले की सीमा से लगे जांच नाका धरहर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान विक्रय करने आए किसानों के किसान किताब में दर्ज रकबा, किसानों को काटे गए टोकन और विक्रय के लिए लाए गए धान की मात्रा, गुणवत्ता, नमी आदि की जांच की। कोरिया के बैकुंठपुर में घूम रहा 11 हाथियों का दल, वन विभाग ने गांव में जारी किया अलर्ट। कोरिया जिले के बैकुंठपुर रेंज के सलबा बीट में 11 हाथियों का दल देखा गया। ये दल बकीरा बहरा क्षेत्र में किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद बीट सलबा के कक्ष क्रमांक 481 कंदाबारी में विश्राम कर रहा है। वन विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बनाए हुए है। आईएमडी का बड़ा अपडेट, प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी, लुढ़का पारा। रायगढ़ जिले में ठंड के साथ हल्की शीतलहर शुरू हो गई। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा होने के साथ ठंड भी दस्तक दे रही है, जिससे ग्रामीण सुबह देर से खेतों में पहुंच रहे हैं। वहीं इन दिनों रात में सफर करने वाले यात्री भी रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड के बाहर अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश के जिले में जल्द शुरू होंगे पीजी के 3 नए कोर्स। रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और मेडिकल शिक्षा में लगातार विस्तार हो रहा है। ऐसे में अब लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 3 नए कोर्स की चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंजूरी दी, जिससे अब यहां पढ़ने वाले छात्रों को पीजी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ कुछ विषय का पीजी कोर्स संचालित था, लेकिन कई विषय में पीजी न होने के कारण यहां पढ़ने वाले छात्रों को पीजी करने के लिए दिगर प्रांत जाना पड़ता था। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर प्लेसमेंट कर्मचारी, चरमराई नगरीय निकायों की मूलभूत समस्या। बालोद जिले के सभी नगरीय निकायों में काम करने वाले प्लेसमेंट कर्मचारी अचानक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। शहर के नए बस स्टैंड परिसर में संयुक्त रूप से वो धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने कोरोना के संक्रमण काल में निस्वार्थ भाव से काम किया, लेकिन जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। लोन पर प्रॉपर्टी लेने वालों को अब फायदा ही फायदा, रजिस्ट्री पर नई गाइडलाइन लागू। राज्य सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी। अब किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर के अनुसार लिया जाएगा। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। अमृत भारत स्टेशन योजना, बिलासपुर रेलवे स्टेशन 392 करोड़ से होगा रीडेवलप। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कई रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाना है। इसी के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन को लगभग 392 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। रीडेवलपमेंट के बाद स्टेशन में यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति। छत्तीसगढ़ मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मंत्रालय के 155 अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया। इस प्रमोशन प्रक्रिया में हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के अधीन कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। बता दें कि मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है छत्तीसगढ़, दिल्ली में बोले सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। यहां सीएम साय प्रगति मैदान में आयोजित छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह के मौके पर एम्फी थिएटर में किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने शानदार और मनोहर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। अब रेल यात्रा होगी आसान, ट्रेन में जोड़े गए सामान्य श्रेणी के 583 अतिरिक्त LHB कोच।
रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने, लाइंस के विस्तार के साथ ही अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम के बीच अब रेलवे ने यात्री ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। बीते 3 महीने के दौरान भारतीय रेल ने विभिन्न ट्रेन में सामान्य श्रेणी के तकरीबन 583 जीएस कोच जोड़े गए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने किया 7.40 लाख का गबन। माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के मनेन्द्रगढ़ शाखा में पदस्थ कर्मचारियों ने 7.40 लाख रुपए का गबन कर लिया। कंपनी के कर्मचारियों ने हितग्राहियों से पैसे वसूले, लेकिन कंपनी के खाते में जमा नहीं किए। कंपनी ने जब हितग्राहियों को नोटिस भेजा तो गबन का खुलासा हुआ। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की रिपोर्ट पर मनेन्द्रगढ़ कोतवाली पुलिस द्वारा 4 कर्मचारियों के खिलाफ धारा 409 का अपराध दर्ज किया गया। महंत बोले, छत्तीसगढ़ में गली गली मिल रही शराब, कहा इसी वजह से बढ़ रहा अपराध। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि गली गली में शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं और लड़ रहे हैं। 2 दिनों में ही सिर्फ रायपुर में इसका उदाहरण सामने है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धान खरीदी में भी प्रदेश में लड़ाई होने लगी, चाकू चलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के जिले में आज प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग की ओर से जिले में नियोजक के द्वारा उपलब्ध 194 रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज 22 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में किया जाएगा।